हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मेप्टाल पी सस्पेंशन के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं, जो कि बच्चों को दिया जाता है पेन को ठीक करने के लिए। इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। मेप्टाल पी सिरप क्या होता है, क्या काम होता है, किस तरह से दिया जाता है, किस लोगों को नहीं दिया जाता है, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इनके डोज के बारे में एक बात आज आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को डोज कैसे बना करके दिया जाता है। यह डाउट तो पूरी तरह से यहां पर क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान से पूरा देखना। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, डोज से रिलेटेड जो ज़्यादा दिक्कत रहते हैं कि बच्चों को कितना डोज देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कैसे देना है, कैसे हमको पता लगेगा, सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, ये है मेप्टाल पी सस्पेंशन। ये जो मेप्टाल पी होता है, ये टोटल दोस्तों 60 ml के हैं। अब देखिए, मेप्टाल पी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें बताऊंगा कि मेप्टाल पी जो सस्पेंशन होता है, इनका काम क्या होता है, इनका डोज क्या होता है, डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने अमाउंट में किसको देना है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, मतलब किस तरह के लोगों को इसको नहीं देना चाहिए, इनके साइड इफेक्ट क्या देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये दिया गया और उनके अंदर कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस तरह के लोगों को ये दवा रोक देना चाहिए। ठीक, वो सारी बात आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो होता है मेप्टाल पी सिरप, ये मेफेनेमिक एसिड के सस्पेंशन होते हैं। और मेफेनेमिक एसिड जो होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास के मेडिसिन होते हैं। अगर हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये जो होता है सिरप, ये एक प्रकार के एनाल्गेसिक एंटीपायरेटिक के मेडिसिन होते हैं, जो कि पेन को ठीक करने के लिए, पेन के साथ साथ फीवर को मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी ये काम करते हैं, और कुछ अमाउंट में इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो इतने सारे काम इसके होते हैं। यूज के बारे में तो और भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, पहली बात तो ये मसल्स पेन को ठीक करते हैं और ज्वाइंट पेन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये जो मेप्टाल पी है, ये स्टमक पेन को भी ठीक करने का काम करते हैं। तो पेट के दर्द को तो ठीक ही करेगा, लेकिन अगर पेट में गैस बनने के कारण, पेट में मरोड़ होने के कारण पेट में दर्द हो रहा है तो उसको नहीं ठीक करेगा। उस कंडीशन में एंजाइम, गैस्ट्रिक मेडिसिन, गैस्ट्रिका जैसे होता है, उस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है जिससे गैस के प्रॉब्लम से पेन हो रहा है वो सारी चीज ठीक हो सके। समझ गए? तो ये सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हल्का फुल्का स्वेलिंग है उसको ठीक करने के लिए मेप्टाल पी सिरप का यूज किया जाता है। इसका डोज के बारे में बात करें तो 5 से 6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको दिया जाता है, और इसको 7 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये भी जानकारी रहना चाहिए। 5 से 6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर देना है। अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको आप 5 mg दे सकते हैं, 6 mg दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक डाउट लोगों को आ जाता है कि mg कैसे हमें पता चलेगा। सिरप के जो ये ढक्कन होते हैं, यहां पर तो ml लिखा हुआ रहता है। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो ढक्कन होता है, ऊपर का जो कवर होता है, यहाँ पर 2.5 ml, 5 ml ये लिखे रहते हैं, तो हमें mg कैसे पता चलेगा। तो चलिए डोज के कैलकुलेशन को भी आपको समझा देता हूं कि mg कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 5 ml, मतलब 5 ml का जो ढक्कन होता है वो टोटल 100 mg के होते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इसी चीजों को हम यहाँ पर पहले तो वीडियो को छोटा कर देता हूं और रख देता हूं इसको साइड में। यहां पर कह रहा है कि 5 ml का जो ढक्कन होता है वो कितने mg का होता है, वो होता है 100 mg का। और मैंने क्या बताया है कि अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको आप 5 से 6 mg दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलोग्राम का है और उसको दर्द हो रहा है, फीवर हुआ है, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो 10 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसको आपको कितने ml में देना है। अगर 5 ml 100 mg का है तो 1 ml निकालिए कितने mg का होगा, तो 20 पंजे 100, मतलब 1 ml आपका जो है वो 20 mg का है। तो अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम का बच्चा अगर है, 10 किलोग्राम का बच्चा है, मान लीजिए हम 6 ml के बेसिस पर ही दे रहे हैं, 6 mg दे रहे हैं अगर हम, तो 6 गुणे कितना कर लेंगे, 10 कर लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 60 mg। और 60 mg अगर 20 ml के 20 के हिसाब से निकालेंगे तो 20 तियां 60, मतलब बच्चे को 3 ml देना है। अभी भी आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से पूरी बात बता रहा हूं कि जो 5 ml का ढक्कन होता है वो टोटल 100 mg का होता है। तो अगर हम 1 ml का हिसाब निकालें कि 1 ml में कितना mg होगा, तो 1 ml में 20 mg होगा, 20 पंजी 100 होता है ना, तो कितना हो जाएगा
20 mg होगा 1 ml में। तो अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलोग्राम का है तो कितना होगा, और नहीं 10 किलोग्राम तो अभी हटा ही देता हूं कि अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है, 1 kg का है, तो उसको कितना ml देना है, उसको आप दे सकते हैं 5 से 6 mg, 5 से 6 mg दे सकते हैं अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है। तो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलो का है तो 10 किलो का है तब कितना देंगे, अब 5 mg 6 mg आप 1 किलोग्राम के बच्चे को दे सकते हैं, 5 से 6 mg तक दे सकते हैं। तो 10 किलोग्राम का बच्चा है तो कितने mg दे सकते हैं आप उसको, कितने ml दे सकते हैं, क्योंकि ढक्कल तो ml में होता है। तो सिंपली आप अगर मान लीजिए 5 mg ही दे रहे हैं, नहीं तो 6 mg मान लीजिए, तो 6 गुणे 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 mg, 60 mg हो गया। और 20 mg का 1 ml होता है, तो 3 ml का कितना mg होगा, 3 ml का 60 mg होगा, 20 तियां 60, मतलब 10 किलोग्राम के बच्चे को 3 ml देना है। ढक्कन में 2.5 ml जो लिखा रहता है उससे थोड़े से ऊपर दे देंगे तो वो 3 ml हो जाएगा। तो इस तरह से डोज को कैलकुलेट किया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भी किसी को कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि 2 बार बता दिया हूं, 2 बार से ज्यादा बताना। ये नहीं है कि मेडिकल स्टूडेंट हैं आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो जानिए आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक, बुरा मत मानना। वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें कि मेप्टाल पी जो सस्पेंशन होता है वो किसे नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे के पेट में अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, पेट में छाले पड़े हुए हैं, एस्प्रिन मेडिसिन से उसको एलर्जी है, उसको दौरा पड़ता रहता है, तो उस तरह के लोगों को ये नहीं दिया जाता है। और इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे डायरिया का कंडीशन हो सकता है, स्किन पर रेजेज हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आना, किडनी डैमेज होना, या फिर माउथ सूखा सूखा हो जाना। तो इस तरह के अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो उस तरह के मेडिसिन को रोक देना चाहिए, उसको आगे नहीं चलाना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को जिस मेडिसिन के बारे में बताए हैं वो है मेप्टाल पी सस्पेंशन। ये क्या होता है, इसका क्या क्या काम होता है, इसका डोज क्या होता है, डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, मतलब किसे नहीं देना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको अब भी नहीं समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे एक कमेंट जरूर करें कि आज का वीडियो कैसा लगा। और अब भी किसी को कोई डाउट है तो आप सपोर्टिंग आप फार्मेसी इंस्टाग्राम में सर्च करके डायरेक्ट पर्सनली अपनी बातों को पूछ भी सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।